हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 8th क्वेश्चन, वेरीफाई ए माइनस माइनस में बी इक्वल्स टू में ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है कि ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब आप सोचो क्या वेरीफाई करना होगा इसमें जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। इस इक्वेशन में पुट करना है एलएचएस में पहले, फिर आरएचएस में पुट करना है। देन देखेंगे दोनों अगर सेम आ गए, मतलब इक्वल आए, तो हमारा ये वेरीफाई होता है। दैट मीन्स ये हमारी ट्रू है कंडीशन या इक्वेशन। और अगर वेरीफाई नहीं होता तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। हमें ये बताना है, तो हम 8th का फर्स्ट पार्ट से करते हैं। a इक्वल्स टू में 21 एंड b इक्वल्स टू में 18। ये हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसे हम लिखेंगे कैसे? फ्रॉम द क्वेश्चन a इक्वल्स टू में 12 एंड b इक्वल्स टू में 18। टू वेरीफाई पहले जो क्वेश्चन में होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे LHS लिखेंगे और फिर जो हमारी ये LHS वाली साइड थी वो लिख लेंगे। ये हमने लिख दी LHS वाली साइड। देन इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे 21 माइनस माइनस में 18 की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि b में तो प्लस का 18 है, मैंने यहाँ पे माइनस का 18 क्यों लिखा? माइनस का 18 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे b के साथ माइनस था, तो मैंने माइनस एज इट इज लिख दिया और b की जगह 18 की वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि b इक्वल्स टू में 18 है। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो प्लस हो जाता है, तो 21 प्लस 18 हो गया। वो क्यों? माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो प्लस में आंसर आता है। देन हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39। ठीक है, ये हमारी LHS आई है। अभी RHS हमें निकालनी है। RHS हमने निकाल दी a प्लस बी। ये तो सिंपल है, a की जगह a की वैल्यू पुट करो 12 प्लस 21 प्लस 18 और यहाँ पे भी 21 आएगा। ठीक है, 21 प्लस 18 हमने पुट करा तो हमारी क्या आ गई? 39। हमारी LHS प्लस RHS दोनों हमारी इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? LHS इक्वल्स टू में RHS 39 इक्वल्स टू में 39। ये हमारा ए पार्ट हो गया है सॉल्व। देन हम इसका बी पार्ट देखेंगे। फ्रॉम द क्वेश्चन ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बी पार्ट में? ये रहा सेकंड पार्ट 118 एंड बी की 125। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दे दी हैं। अब हम पहले क्या लिखेंगे? टू वेरीफाई हमें क्या वेरीफाई करना है? a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू में a प्लस बी। LHS हमारी क्या है? a माइनस माइनस बी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो a हमारा क्या है? 118 माइनस माइनस में b क्या है? 125। देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो वही रूल लगेगा, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 118 प्लस 125, फिर इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ गया 243। देन ऐसे ही हम RHS निकालते हैं इसकी। RHS a प्लस बी क्या है हमारी RHS? 118 प्लस 125 इक्वल्स टू में 243। देन इसे हम लिखेंगे कैसे? RHS LHS इक्वल्स टू में RHS 243 इक्वल्स टू में 243। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब ऐसे ही बाकी के दो पार्ट्स हैं, एकदम सेम है, हमें कुछ भी नहीं करना। माइनस माइनस कट के प्लस में आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया? जैसे कि आप ऐसे कर लीजिए, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो प्लस में आ जाता है। ये भी हमारा ऐसे ही है।
और सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो साइन के चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है ये। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। अगर आपसे ना हुए तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के सॉल्यूशंस भी बता दूंगी आपको। देन 9 देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं 5, उसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा के इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है। तो ये भी ऊपर वाले की तरह है। ऊपर वाले में हमें कंडीशन दे दी थी और इस वाले में हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो ए पार्ट, ये हमारा ए पार्ट है। देन इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये LHS वाली साइड सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारी -8 प्लस -4। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये -12 हमारा आ गया। देन इसे हम RHS वाली सॉल्व करेंगे। -8 माइनस -4, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो तो आंसर प्लस में आता है। देन माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है और फिर 4 इसका आ गया। ये -4 है और ये -12 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा हुआ हमारा? -12 है ये एक, और एक -4 है। ये LHS है हमारी और ये RHS है। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा हुआ? -4 वाला। ठीक है, -4 जोन सा साइड बड़ी होती है उस साइड हम मुंह खोलते हैं। आप इससे याद रख सकते हो कि जोन सी साइड बड़ी होती है उस साइड हम इसका मुंह खोल देते हैं साइन का। तो -4 कैसे बड़ी होगी? क्योंकि माइनस में जब नंबर लाइन बनती है ना हमारी, तो ये तो पॉजिटिव साइड जो होती है उसमें तो हम ऐसे ही देख लेते हैं कि 1 के बाद 2 है तो 2 हमारा बड़ा है और 1 छोटा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे -1 है और फिर -2 है तो -1 हमारा बड़ा होगा -2 से। ठीक है, इसमें उल्टा चलता है और इसमें जो केस चलता है उसका उल्टा यहाँ पे चलता है एक। तो यहाँ पे हम साइन कौन सा लगा देंगे? RHS हमारी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम साइन ऐसे लगा देंगे। देन इसका बी पार्ट देखें। ठीक है, ये हमारी LHS है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस और माइनस वाली टर्म्स को ले लेते हैं, +7 एज इट इज। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। प्लस करेंगे जब हम इसे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 22। देन इसे हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है तो माइनस का साइन आएगा। देन आंसर क्या आएगा हमारा? -15। उसके बाद RHS हम निकालेंगे। RHS हमारी क्या है? 15 -8 प्लस -9, यही हमारी RHS है। RHS अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा? पहले हम क्या करेंगे, 15 एज इट इज, -8 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देन 15 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। और 9 + 8 कितना होता है हमारा? 17। देन प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है तो -17 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? LHS बॉक्स RHS। LHS हमारी क्या है? -15, बॉक्स RHS हमारी -2। अब आपको पता है माइनस में है दोनों टर्म्स, तो इसका मतलब जो छोटी होगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो छोटी हमारी कौन सी है? -2 वाली। तो हम इसे इस तरफ -2 की तरफ मुंह खोल देंगे। ऐसे ही हमारा C पार्ट होएगा। C पार्ट भी 3 डिजिट का है, तो आप ये घर से होमवर्क में करना। आपसे ये जितने भी पार्ट मैं आपको बोल रही हूँ ये हो जाएंगे। अगर ना हुए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं करिए। ये भी 3 डिजिट का है और ये भी 3 डिजिट का। आप ये घर पे करना ट्राई, ये 2 क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अगर अभी मैं कराने लगी तो बहुत लंबी वीडियो चले जाएगी, इसलिए आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर ना हुए तो कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो आपकी इन क्वेश्चंस पे आ जाएगी। देन अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, अ मंकी
A water tank has a step inside it. A monkey is sitting on the topmost step. जैसे फर्स्ट स्टेप पे है एक मंकी. The water level is at the 9th step. और वो जो वाटर लेवल है वो कहाँ पे जाके मिलता है, जैसे 5 6 7 8 9. ठीक है, ये एक स्टेयर्स हो गई. यहाँ पे मंकी हैगा हमारा, जो बना लो जो भी है. यहाँ पे हमारा एक मंकी है और ये स्टेप्स हमारी सी है. यहाँ पे हमारा वाटर लेवल है. ठीक है, यहाँ पे जाके एंड में जाके हमारा वाटर लेवल है. तो हमें फर्स्ट लाइन में तो यही बोला था कि मंकी जो है वो फर्स्ट वहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो मंकी जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती था. उसने क्या करा, 3 स्टेप्स वो नीचे की तरफ आता था, फिर 2 स्टेप्स वो ऊपर की तरफ जाता था. तो बताओ हमें कि वो कब वाटर लेवल पे पहुंचेगा, मतलब कि 9th स्टेप पे पहुंचेगा. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो उसे हम लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि हम कौन सा पॉजिटिव लेंगे और कौन सा नेगेटिव इंटीजर लेंगे. 10th का फर्स्ट पार्ट, लेट अस एज्यूम. ये हमारा सबके लिए हो जाएगा एज्यूम. तीनों पार्ट 3 पार्ट दे रखे हैं ना, इन 3 पार्ट के लिए हम यही एजम्पशन लेंगे. लेट अस एज्यूम दैट स्टेप्स मूव्ड डाउन आर रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर्स and steps moved up are represented by negative integers. ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका. फर्स्ट जंप, monkey will be a step. उसने क्या करा, पहले 3 जंप नीचे को करता था और हमने यहाँ पे लेट अस एज्यूम भी करा कि जब वो नीचे को जाएगा तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर होएगा और जब वो ऊपर को जाएगा तब एक नेगेटिव इंटीजर होगा. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले वो फर्स्ट स्टेप पे था, पहले उसने 3 जंप नीचे लिए +3, तो हमारा कितना गया, 4th स्टेप पे वो पहुंच गया. लेकिन फिर उसके बाद इन सेकंड में क्या करा उसने, इन सेकंड जंप मंकी विल बी अ स्टेप इक्वल्स टू में 4th स्टेप पे तो वो पहुंच गया, लेकिन फिर उसने 2 जंप ऊपर को ले लिए तो -2 कर देंगे. तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 2nd स्टेप पे. फिर इन 3rd जंप मंकी विल बी अ स्टेप. फिर उसने वो जब 2nd स्टेप पे था एक बार 3 लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा वो नीचे आएगा 3 स्टेप, तो +3 इक्वल्स टू में 5th स्टेप पे वो पहुंच गया. इन 4th जंप मंकी विल बी अ स्टेप. अब उसने वापस 2 ऊपर जंप करे तो 5th स्टेप से माइनस कर देंगे 2 स्टेप, तो वो कहाँ पे पहुंच गया, 3rd स्टेप पे. इन 5th जंप मंकी विल बी अ स्टेप. 3rd स्टेप से वो 3 स्टेप कहाँ पे गया, नीचे की तरफ. ऐसे ही होएगा, एक बार 3 स्टेप ऐड होंगे, फिर दूसरी बार 2 स्टेप लेस होंगे, फिर तीसरी बार 3 स्टेप ऐड होंगे. ऐसे एक बार 3 स्टेप ऐड होंगे, दूसरी तरफ 2 स्टेप माइनस हो जाएंगे. ठीक है,
क्योंकि वो उसने हमें क्वेश्चन में यही बोला कि 3 स्टेप वो नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है 3 स्टेप, फिर दोबारा 2 स्टेप ऊपर जाता है। अब आगे आप यही लिखोगे हर एक लाइन में, ये वाली लाइन बार बार रिपीट करोगे। तो मैं ऐसे डैश छोड़ दिए, आप रिपीट करना ये वाली पूरी लाइन। तो 9 स्टेप पे वो पहुंच गया। और 9 स्टेप पे क्या था, वाटर लेवल था ना 9 स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वो 9th स्टेप पे था, तो वो 9th स्टेप पे पहुंच गया पानी पीने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर मंकी टुक 11th जंप टू रीच द वाटर लेवल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। इसमें हमें ये बोला गया है कि जब उसने पानी पी लिया, उसका काम हो गया, फिर वो दोबारा फर्स्ट स्टेप पे अपने वापस आना चाहता है। तो उसने अब क्या करा, 4 स्टेप वो ऊपर की तरफ बढ़ता था और 2 स्टेप वो नीचे की तरफ आता था। तो अजम्पशन तो हम यही वाली लेंगे कि अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव से होएगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव से शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसने अप कितने लिए, 4, ऊपर की तरफ 4 लिए, तो 4 हम नेगेटिव से शो करेंगे। ऊपर हम चाहे लिख लेते हैं नेगेटिव, और 2 वो नीचे की तरफ आना तो प्लस से शो करेंगे। देन सेकंड पार्ट करते हैं हम। इन फर्स्ट जंप मंकी विल बी एट स्टेप, कौन से स्टेप पे था, अब 9 से चालू करेंगे। 9th पे तो वाटर लेवल था और 9 पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाने पे हम माइनस करते हैं, तो माइनस का साइन लगाएंगे। देन माइनस करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। देन इन सेकेंड जंप मंकी विल बी एट स्टेप, अब 5 से वो 2 नीचे जाता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो कहाँ पे पहुँच गया, 7th स्टेप पे। ऐसे ही इन थर्ड, और ये वाली लाइन आप रिपीट कर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। तो 7th स्टेप से वो -4 करता है, तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है फिर 3rd स्टेप पे। और इन फोर्थ जंप, जब 4th जंप मारता है तो वो +2 करता है, मतलब ऊपर के नीचे की तरफ आता है, तो 5th स्टेप पे वो पहुंच गया। और इन 5th जंप पे वो कहाँ पे है, 5 पे -4, फर्स्ट स्टेप पे वो पहुंच गया जहाँ पे उसे जाना था वापस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर मंकी टुक 5 जंप्स टू रीच बैक द टॉप स्टेप। ठीक है, या फिर फर्स्ट स्टेप पे। ऐसे ही हमारा थर्ड देखते हैं हम। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट and second by completing the following. A ये रहा, B ये रहा। In A the sum -8 represent going down by 8 steps. So what will the sum 8 in B represent? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में करा ना, हमें पहले सबसे पहले ये सॉल्व करना है। -3 + 2 दे दिया है, ये फर्स्ट वाले ही है। जब हमने करा था यहाँ पे -3, अगर नीचे की तरफ जा रहे तो माइनस, ऊपर की तरफ जा रहे तो प्लस, तो हमें -3 + 2 -3 + 2 करते हुए -8 तक आना है। और ये दूसरा वाला आ गया बी वाला पार्ट, जिसमें
4 माइनस का था और 2 प्लस 2 था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वो 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 ऐसे करते करते हम 8th स्टेप तक जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे 8 आना चाहिए टोटल में। तो उसमें ये बोला गया है जब 8 का हमने सम करा था तो -8 आया, और -8 हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा था। अब ये बताओ कि जो +8 है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको तो पता है वो +8 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमें ये पता ही है कि फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो नीचे की तरफ गया था पानी पीने, और जो दूसरा पार्ट है उसमें वो दोबारा वापस ऊपर आना चाहता था। तो हम थर्ड पार्ट कैसे करेंगे इसका, फ्रॉम द क्वेश्चन और यहाँ मंकी मूव्स इन पार्ट फर्स्ट -3 + 2 माइनस डैश 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 इक्वल्स टू में -8, यही था हमारा। ठीक है, तो उसके बाद हमें से LHS वाली को, ये LHS है और ये RHS है, LHS वाली को कंप्लीट करना है। तो -3 + 2 जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें हम 8th स्टेप तक चले जाएंगे जहाँ पे हमारा -8 आ रहा था। -8 हमारा यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि माइनस का साइन तो शो हो ही नहीं रखा। माइनस का साइन इसलिए नहीं शो रखा क्योंकि हमें पता है फर्स्ट स्टेप पे वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो हम अपने आप ही हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे -8 है। तो यहाँ पे 8 तक वो पहुँचा, देन उसके बाद हमें यहाँ पे यहाँ तक लेके जाना है, 9th जंप तक लेके जाना है उसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3 + 2 -3 + 2, फिर लिखेंगे -3 + 2 -3 + 2 -3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जितनी भी माइनस वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो जब उन्हें हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -18 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम माइनस वाले -3 को सॉल्व करेंगे एक साथ। फिर जब जितने भी +2 हैं उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा -8 आ गया जो हमारी RHS थी। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मूव्स इन पार्ट फर्स्ट रिप्रेजेंट मंकी गोइंग डाउन 8th steps because नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर था तो हमें नेगेटिव इंटीजर से क्या पता। ये वाले पार्ट में क्या था, मंकी मूव्स इन पार्ट सेकेंड -4 + 2 +4 -2 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू में +8। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा था, ये वाली जो एजम्पशन है इसमें इसका क्या मतलब है कि जो अगर नीचे की तरफ जा रहा है ना मंकी, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव से। और हमारी एजम्पशन क्या थी, अगर हम वो नीचे की तरफ जा रहा था हम उसे पॉजिटिव से कर रहे थे, और जब अब वो ऊपर की तरफ आ रहा था तब हम उसे नेगेटिव से। और यहाँ पर जो इन्होंने थर्ड वाले पार्ट में ले रखी है एजम्पशन, वो एक से इस वाले हमारी जो हमने एजम्पशन ली थी उससे एकदम उल्टी है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पार्ट में यही वाली एजम्पशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम तभी हमारे क्या आ रहा था कि जो -3 था यहाँ पे जो +3 था वो हमारा -3 इधर आ रहा था, और जो यहाँ पे +2 था वो हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो +3 था वो हमारा यहाँ पे -3 आ रहा था, और जो हमारा -2 था वो यहाँ पे +2 आ रहा था। और ऐसे ही यहाँ पे उल्टा हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने अलग एजम्पशन ले रखी है फर्स्ट और सेकंड में, और इन्होंने थर्ड में अपनी एजम्पशंस बता रखी हैं। तो थर्ड में जो इन्होंने एजम्पशन बता रखी है हम उसी से ही काम करेंगे।
अभी से LHS वाली को निकाल लेते हैं। तो 4 - 2 + 4 - 2 + 4, इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम प्लस वाली टर्म्स को ले लेते हैं। तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस -2 कितना हो जाता है -4, इसे माइनस करेंगे तो 8 हमारी RHS आ गई। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर मूव्स इन पार्ट सेकंड represents monkey is going up 8 steps because पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि हमें ये बताओ कि वो प्लस का 8 जो आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस का 8 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ जैसा कि इस एजम्पशन में लिखा हुआ है कि जब वो मूव्स अप करेगा तो पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब वो ऊपर को गया तो वो पॉजिटिव इंटीजर से शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।